हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो लेट्स डिस्कस द मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा है जो कि मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ऊपर हमने डिटेल्ड चैप्टर डिस्कस किया है, आप पहले जाइए एसवाईवे एकेडमी पे, वो देखिए। We would try to make very good videos about this subject in the SIA Academy. So you just go and see those videos and then come here and then try these MCQs. These MCQs are very 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 important for your examination. They can ensure कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें. So हमें ये इंश्योर करना है कि सोशियोलॉजी में हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसे पढ़ना है, और SYA एकेडमी आपके साथ है. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ऐसे ही अच्छे और एमसीक्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. So first question is, in India, Ilbert Bill agitation was organized in the year. कौन से साल में Ilbert Bill agitation start हुआ था? So you have four options: 1883, 1943, 1783 and 1683. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है किस तरीके से मीडिया उस वक्त यूज किया गया था एंड क्यों ये बिल अपोज किया गया था, क्या टाइम था. इट्स योर इन एनसीईआरटी ओनली. So I think आपने ऑप्शन चूज कर लिया होगा. लेट्स मूव टू द आंसर. So it was year 1883. यहाँ पर we can see that anti-colonial public opinion was nurtured and channelized by the nationalist press. So press start हो गई थी जो कि colonialism के against काम कर रही थी. Now government tried to clamp down and censorship start कर दी, and then Ilbert Bill agitation was started in 1883. So 1883 is the right answer. Now we should move to the next question, that is question number 2. The first attempt at printing books using modern technologies began in these are the four places or the four broad uh, continents, that is Americas, Africa, Asia और Europe. कौन सी ऐसी जगह है जहां से मॉडर्न प्रिंटिंग की शुरुआत हुई है? काफी आपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, बट ट्राई टू रिकॉल. You should remember the name of the person also who started it. So before now, let's move forward and see the answer. So answer is D, Europe. Modern mass media institution began with the development of the printing press. The first attempt at printing books using modern technology began in Europe. Europe में start हुई थी. Technique was first developed by the Johann Gutenberg. It has been highlighted, means this is also very much important for examination. Year भी ध्यान रखिए 1440. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक अब तक जो भी आपने अटेम्प्ट किया होगा सही अटेम्प्ट किया होगा. अगर नहीं किया तो वापस आप हमारा पुराना वीडियो देखिए एंड रिवाइज कीजिए. बेटर लक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नेक्स्ट इज Samvat Kaumudi. Samvat Kaumudi was published in which language in the year 1821? कौन सी लैंग्वेज में संवत कॉमेडी न्यूज है जो कि न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था किसी ने? ये पब्लिश हुआ था. लैंग्वेज बतानी है आपको, आपको लैंग्वेज रिमेंबर करना है. ईयर हमने बता ही दिया 1821 है. सो वाज इट बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और पर्शियन? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड and we can see that answer is Bengali. It was started in 1821 by Raja Ram Mohan Roy. Samvat Kaumudi was a Bengali newspaper. So there's a box in your book जहाँ पे आपको पूरा ईयर, कौन सी लैंग्वेज में एंड किसने स्टार्ट किए थे न्यूज़पेपर याद करना है. दीज कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन, योर एग्जांपल्स. तो उन बॉक्सेस पे आपको ध्यान देना है. जो अच्छा कर रहे हैं काइंडली मूव फॉरवर्ड. जिनके क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं ट्राई टू रिवाइज रिवाइज रिवाइज. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज मीरत उल अकबर was published by whom? Again, this is very famous newspaper. It is asked multiple times. It was very important paper of that time. Something 1820s में start हुआ था. तो अपना दिमाग लगाइए कि किसने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया होगा. Was it A, दयानंद सरस्वती? He was a famous social reformer. स्वामी विवेकानंदा, जिनको सब जानते हैं. राजा राम मोहन रॉय, अगेन वन ऑफ द वेरी फेमस सोशल थिंकर. और ईश्वर चंद्र विद्यासागर. सो आई थिंक आपने अपने चॉइसेस लगा लिए होंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द आंसर.
So again, moving forward, we can see Mirat-ul-Akbar in Persian was published in 1822. So Sambat Kaumudi के एक साल बाद. Who started it? It was C. Raja Ram Mohan Roy. सी राजा राम मोहन रॉय ने न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था. तो आपको ईयर, किसने स्टार्ट किया है, लैंग्वेज, ये तीनों याद रखने हैं. बहुत अच्छा करते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड मीडिया एज द वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी. इनमें से किसने मीडिया को डेमोक्रेसी का वॉच डॉग कहा है? आपको मैं एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं. आई कैन गिव यू अ हिंट दैट दिस पर्सन इज इन न्यूज इन रिसेंट टाइम्स फ्रॉम लास्ट 4-5 years. Was it A. Jawaharlal Nehru? Was it B. Bapu, that is Mahatma Gandhi? Was it C. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने कंट्री को इंटीग्रेट किया, कंट्री को रीऑर्गेनाइजेशन किया, अगेन काफी सपोर्टिव थे वो डेवलपमेंट के? और was it सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने खुद न्यूज़पेपर्स की एंड रेडियोस की काफी डेवलपमेंट की, उस टाइम पे आजाद हिंद फौज बनाई? सो आई थिंक यू मस्ट हैव चोजन योर आंसर. अगर नहीं भी लिया तो यू कैन टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, डोंट नीड टू रश. आराम से देखिए, सोचिए, दिमाग लगाइए. देन you will realize the importance of these questions and how this will help in your examination. So let's see the answer. So answer is Jawaharlal Nehru. इंडिपेंडेंट इंडिया, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में ही, जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री भी थे, he called upon the media to function as the watchdog of democracy. He wanted it कि मीडिया जो है वो डेमोक्रेसी को ध्यान रखे, तभी फोर्थ पिलर भी कहा गया है. तो आर आंसर है जवाहरलाल नेहरू. So let's move forward. Now this is interesting question. Many of you might not have given focus on this. Again, after this you can reread your book, और बेटर उससे और बढ़िया तरीका है, हमने जो वीडियो बना रखा है, you can see those videos. So amateur और ham radio started in which of the following cities? इनमें से किस सिटी में amateur radios start हुए थे? छोटे छोटे एरिया में रेडियोस होते हैं. They are not that much professional. They cater to local needs. So your option is A. कोलकाता, B. Delhi, C. अहमदाबाद या D. लाहौर. All these places were important places जहाँ पे काफी ज्यादा नेशनल एक्टिविटीज हुई थी, मीडिया का यूटिलाइजेशन हुआ था, मीडिया ने काफी हेल्प किया था अगेंस्ट एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज. सो हैम रेडियो इनमें से कौन सी जगह स्टार्ट हुआ था? कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, लाहौर. आई थिंक यू मस्ट हैव चोजन योर आंसर. सो लेट्स सी द आंसर. तो आंसर इज कोलकाता. Radio broadcasting which commenced in India through amateur ham broadcasting club in Kolkata and Chennai. So you have to remember both the places. In the 1920s, matured into public broadcasting system in 40s during the World War II. तो World War II जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ था, उसके टाइम में भी रेडियोस का काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन हुआ था. तो यू हैव टू रिमेंबर, ये आप अपने मेन आंसर में भी लिख सकते हैं कि रेडियो का यूटिलाइजेशन किस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए हुआ था. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. When did color TV broadcasting started in India? आज हम अपने घरों में LED, LCD we are seeing them, but there was a time when there was only black and white TV, and then something happened, something big happened in India. I'm giving you a hint. There was some big event in India, and after that, color TV broadcasting started in India. Was it 1951, just after independence? 1975, something about around emergency time? 1991, when we opened up the economy? Or 1982? I think you have 4 choices. Now let's move towards the answer. Before moving to the answer, I would suggest you to थोड़ा logic भी लगाइए अपने answers में, if you don't know the answers, and then try to attempt these questions. These are also the fun way to learn, and then you can go and reread and re-see the videos that have been made on this chapter. So it was 1982. That was the period of Asian Games. Asian Games हुए थे न्यू दिल्ली में 1982 में, and then color TV was introduced in India. So this is the important year in the Indian history also. So you do remember them. Now, again, this is a trivia-based question, but important question. In 1991, how many TV channels were there? 1991 में कितने टीवी चैनल थे? कोई भी नहीं. सारे के सारे इंडिया में थे ही नहीं, बाहर के टीवी चैनल्स थे. Only one. There was only one state controlled channel. क्या सिर्फ एक ही चैनल था? There were 70 channels. क्या 70 चैनल्स थे? 107. कितने टीवी चैनल इंडिया में ब्रॉडकास्ट होते थे? Take your time. Think. Deep breathe. आराम से. Yes.
So as we can see, in 1991 there was one state-controlled TV channel, Doordarshan in India, but by 1998 there were almost 70 channels. So private-run satellite channels और TV channels increased multifold after 1991. और ऐसा क्यों हुआ? हमने इकोनॉमी खोल दी. 1991 में LPG रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, and then private players came in, and now we can see there are n number of channels, private, and even government runs multiple number of channels. So moving forward, now this is a fun question, but again मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम देख सकते हैं कैसे हमारी लाइफ रिलेटेड है या इम्पोर्टेंट है. नाउ क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज रेडियो इज नॉट, क्वेश्चन इज नॉट, एग्जाम में भी आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहे हैं. रेडियो इज नॉट यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इनमें से कौन सी जगह यूज नहीं हुआ है? इट्स ए रंग दे बसंती, आमिर खान की काफी बढ़िया पिक्चर थी. तुम्हारी सुल्लू मूवी बाय आदित्य बालन, लगे रहो मुन्ना भाई संजय दत्त मूवी, और डॉन 2 दैट इज बाय शाहरुख खान. इनमें से कौन सी मूवी थी जिसमें रेडियो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज नहीं हुआ था? सो आप सब मूवी बफ हैं, आपने डेफिनेटली आंसर दे दिया होगा. लेट्स सी द आंसर. So in Rang De Basanti and Lage Raho Munna Bhai, radio was used as active medium of communication. We can use this as in our answers also. Main answer जो 4 marks के या 5 marks के answers आते हैं कि how in Rang De Basanti radio was used और how in Lage Raho Munna Bhai was used. And you can see तुम्हारी सुल्लू जो recently विद्या बालन की movie आई थी उसके अंदर भी ये कैसे use हुआ था. So if you have any doubts, any questions, आप comments में लिखिए. We finish our MCQs for this chapter. अगर आपको और कुछ भी पूछना, अपने डाउट्स लिखिए, हम और चैप्टर्स के भी MCQs बनाएंगे. Till then, keep revising, keep coming to this video and other videos. बार बार आइए, देखिए, and all the best for your future. All the best.